धर्म के हानि बढ़ई असुर अधम अभिमान। जब जब हो धर्म के हानि बढ़ई असुर अधम अभिमान। जब पृथ्वी पर पापाचार अत्याचार अनाचार बढ़ जाते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप धारण करके आते हैं। क्यों? तब तब धरी प्रभु जय हो विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीर। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीर। जब जब हो धर्म के हानि जब जब हो धर्म के हानि बढ़ई असुर अधम अभिमानी। बढ़ई असुर अधम अभिमानी। भगवान तभी अवतरित होते हैं जब पृथ्वी पर पापाचार अत्याचार अनाचार बढ़ते हैं। अगर हम शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भगवान के कितने अवतार हैं? 24 अवतार। 24 अवतारों में पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार है 12 अवतार। तीसरा है संत नारद अवतार। चौथा है नर नारायण अवतार। पांचवा है भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार। छठवां है दत्तात्रेय जी का। सातवां है यज्ञ भगवान का। आठवां है ऋषभ देव जी का। नौवां है पृथु जी का। 10वां है मत्स्य अवतार। 11वां कच्छप अवतार। 12वां धन्वंतरी अवतार जो वैद्य है। 13वां मोहिनी अवतार। 14वां नरसिंह अवतार। 15वां वामन अवतार। 16वां परशुराम जी का अवतार। 17वां महर्षि वेद व्यास जी का अवतार। 18वां मेरे राघव सरकार का अवतार। 19वां बलदाऊ का अवतार शेषावतार। 20वां मेरे कन्हैया का अवतार। 21वां हरि अवतार। 22वां हंस अवतार। 23वां बुध अवतार और 24वां कल की अवतार। इस तरह से 24 अवतार। लेकिन भगवान के जितने अवतार हैं उनमें प्रत्यक्षतम परिपूर्णतम अवतार तो केवल 2 हैं जो मनुष्य के संबंध से जुड़े हुए। कौन? राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं मिले। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम के नैनों में गंभीरता है, कन्हैया के नैनों में चलता है और कोई अंतर नहीं। सज्जनों, राम ने जो जीवन में अनुभव किया है कृष्ण ने उसी को जीवन में कहा है। और भागवत लिखने का मूल प्रयोजन वेद व्यास जी का यही है कि किसी भी उपाय से हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए। इसीलिए तो भागवत को लिखा है। सोनक जी बोले हमने तो सुना है कि उनके पुत्र के बारे में कि सुखदेव जी महाराज जब जंगल में जा रहे थे तो एक सरोवर में स्त्रियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। सुखदेव जी निकल गए। 16 वर्ष के लगते हैं सुखदेव जी हमेशा। उन स्त्रियों को कोई संकोच नहीं हुआ। और जब वहां से व्यास जी निकले तो स्त्रियों को संकोच हुआ। स्त्रियां बोली महाराज मुझे क्षमा कर दो, मेरी गलती हो गई।
व्यास जी बोले बोले मेरा 16 वर्षीय बेटा तुम्हारे सामने से नग्न अवस्था में निकल गया, तब तो तुम्हें कोई संकोच नहीं हुआ, और हम तो तुम्हारे बाबाओं के बाबा पर बाबा जैसे हैं, हमें देखकर इतना संकोच करती हैं। उन स्त्रियों ने कहा था कि बाबा, हे व्यास जी महाराज, आपके पुत्र में और आप में इतना अंतर है कि आपका पुत्र तो स्त्री और पुरुष के भेद को जानता ही नहीं। सुखदेव जी स्त्री और पुरुष के भेद को जानते ही नहीं है, आप तो, लेकिन आप संसार में रहते हो, आप स्त्री पुरुष के भेद को जानते हो, इसलिए आपको देखकर लज्जा होती है, शर्म होती है, संकोच होता है। सुखदेव जी के सामने तो कई वस्त्र भी पहने तो भी नग्न है। व्यास जी ने सोचा ऐसा चरित्र है मेरे पुत्र का जिसको लौटा कर लाने की सामर्थ मुझ में नहीं है। प्रश्न कर लिया सुखदेव जी महाराज, व्यास जी सुखदेव जी का ऐसा चरित्र है, सुखदेव जी को लौटा कर लाने की सामर्थ्य व्यास जी में नहीं है। सोनक जी ने प्रश्न किया, सूत जी ने कहा बड़ा सुंदर प्रश्न है। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, शक्ति के पुत्र हैं पाराशर, और पाराशर के पुत्र हैं वेद व्यास। आप ध्यान दें, वेद व्यास जी महाराज ने जब अवतार लिया और सीधे जंगल की ओर जाने लगे तो उनकी माता सत्यवती ने कहा था कि बेटा हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, तुम कहां जा रही हो? व्यास जी ने कहा माँ तुम जब भी मेरी याद करोगी हम तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। और वही व्यास जी जाकर बद्रीनाथ धाम में अलखनंदा नदी के किनारे एक सुंदर कुटिया बनाकर सम्यपरास जिस आश्रम को कहते हैं, बड़ा शांति प्रद स्थल है, उसमें रहते हैं। जब कुटिया में समाधि लगी तो देखा व्यास जी ने कहा सारी दुनिया को केवल कोई काम ही नहीं है, खाना पीना सोना नचना हंसना खेलना, तो इसी में समय निकल रहा है। तो व्यास जी ने सोचा क्या करें। जो वेद है, वेद के जो 4 भाग हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, लेकिन वेदों की समस्या यह है कि वेद को एक तो कोई पढ़ता नहीं है, और अगर पढ़ता है तो उसका अर्थ का अनर्थ कर लेता है, उल्टा सीधा पढ़ लेता है। वेद कठिन है। तो उन वेदों को सरल करने के लिए व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की कि कैसे भी भगवान के चरणों में मन लगने लगे आदमी का। सबसे पहले लिखा विष्णु पुराण, फिर शिव पुराण, फिर गणेश पुराण लिखा, फिर मत्स्य पुराण लिखा, फिर कूर्म पुराण लिखा, फिर बाराह पुराण लिखा, फिर वामन पुराण लिखा, फिर नारद पुराण लिखा, फिर गरुड़ पुराण लिखा, फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण लिखा, फिर मार्कंडेय पुराण लिखा, फिर आग्नेय पुराण लिखा, फिर भविष्य पुराण लिखा, फिर लिंग पुराण लिखा, फिर पद्म पुराण लिखा, फिर स्कंद पुराण लिखा, फिर ब्रह्मांड पुराण लिखा। इस तरह 17 पुराण लिखे। इसके बाद में 18वां पुराण लिखा श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब क्या हुआ कि व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना तो कर दी, लेकिन व्यास जी का मन कह रहा है कि तुमने अभी कुछ नहीं किया। उसी समय व्यास जी के आश्रम में नारद जी आए। नारद जी ने कहा व्यास जी कुछ उदास से तो लग रहे हो, क्या बात? नारद जी से बोले व्यास जी क्या बताएं नारद, हमने लिखते लिखते एक क्षण विश्राम नहीं किया, लेकिन आज भी मेरा मन कह रहा है कि तुमने कुछ नहीं किया। नारद जी बोले सही तो है, जिनको संसार में समय नहीं है उनके लिए आपने क्या लिखा? भाई शास्त्र तो ये कहता है कि परमात्मा के कीर्तन में ताली बजा लेना, नाच लेना, उतने में काम हो जाता है। कीर्तन कर लो काम हो गया, कलौ के सब कीर्तनाथ। लेकिन आदमी जो योनियों में भटकता है, भाई हंस जो है किसी सरोवर में नहीं जाता, हंस तो वहीं रहता है अपना सरोवर में, दूसरी तालाब वाला पर थोड़ी जाएगा। यहां नारद ने कहा बड़ी सीधी सी बात है कि आपने ग्रंथों की रचना तो की, लेकिन संसार के कार्यों में फंसे रहने वाले लोगों के लिए कुछ नहीं लिखा। उनके लिए जब तक नहीं लिखोगे जब तक शांति नहीं मिलेगी। व्यास जी बोले क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता, बुढ़ापा तो आ गया, अब क्या कर सकता हूं?
नारद ने कहा मन को निराश मत करो। मेरे पिता ब्रह्मा जी को नारायण ने भागवत दी है 4 श्लोक की, जिसे कहते हैं चतुर्श्लोकी भागवत। और वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए, और वही 4 श्लोक नारद जी ने व्यास जी के कान में कह दिए। उन 4 श्लोकों से व्यास जी ने 18,000 श्लोक लिखे। व्यास जी बोले भैया बुढ़ापा तो आ गया, अब हमारे बस की बात थोड़ी, अब नहीं लिख सकते। नारद जी बोले चिंता मत करो महाराज, है चिंता मत करो, किसी संत का आश्रय ले लो, और संत की कृपा बहुत बड़ी होती है। हाँ, संत कृपा तो भगवान की कृपा से ऊंची होती है। जब संत अगर कृपा कर दे तो भगवान तो पीछे पीछे घूमता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो मिला। अगर संत कृपा हो जाए तो भगवान की कृपा से ऊंची होती है। इसका उदाहरण मैं स्वयं हूं व्यास जी। क्यों? कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण में जाए, और जो गुरु रूठे आपनो तो हरि नहीं होत सहाय। जो गुरु रूठे आपनो तो हरि नहीं होत सहाय। इसलिए किसी संत के चरणों का आश्रय ले लो, सब काम सर जाएगा, सब काम अपने आप सर जाएगा। क्यों? कि संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, अच्छी बनेगी तोरी किस्मत जगेगी। 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 हो जाए बेड़ा पार रे, तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। संत का सानिध्य मिल जाए तो क्या होता है? संतन संग करो पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग करो पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। रामचरण अनुराग रे, तोरी अच्छी। संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी।
बन गई प्रहलाद की बन, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। अब हरि सुमरन में जय हो, हरि सुमरन में जाग रे, तोरी अच्छी बनेगी सत्तन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी सत्तन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। कागा से तोय हंस करेंगे, कागा से तोय हंस करेंगे। संत क्या करते हैं, संत का अगर सानिध्य मिल जाए, कागा से तोए हंस करेंगे, मिट जाए हृदय के दाग रे, तोरी अच्छी बनेगी सत्तन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी सत्तन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए। अब जाग सके तो जाग रे, तोरी अच्छी सत्तन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी सत्तन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। संसार में कुछ नाम ऐसे हैं जिनको छोड़ना आसान बात नहीं। जैसे सुत बित नारी तीन आशाएं, बेटा, धन और पत्नी। सुत बित नारी तीन आशाएं,
अब त्याग सके तो त्याग रे और अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे और अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तो अच्छी बनेगी। कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। अब पाग सके तो पाग ले, पाग सके तो पाग रे, तोरी अच्छी